अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मास्टर कॉलेज एड। एक बार फिर आपको सर यासिर की तरफ से वेलकम बैक। और आज जो हम काम कर रहे हैं, लास्ट टाइम मैंने जो आपको चार्ल्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे और आज जो है मैं बॉयज़ लॉ के कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा बॉयज़ लॉ के बारे में ओवरव्यू कर लेते हैं कि बॉयज़ लॉ क्या है। बॉयज़ लॉ के मुताबिक ये रिलेशन बताता है किसका, वॉल्यूम का किसके साथ, प्रेशर के साथ। वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन बताता है। और ये किस तरह ये बताता ये है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। जैसे कि आपने साइकिल का पंप देखना है या बलून देखना है, तो साइकिल का पंप कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब वो उसका कॉर्क ऊपर होता है, इस तरह से ऊपर होता है, और यहाँ पर हैंडल इसका होता है यहाँ पर, जिससे आप फोर्स लगाते हैं, तो जब ऊपर होगा तो उस टाइम पर हवा का प्रेशर यहाँ पे बहुत ही कम होगा, ना होने के बराबर होगा, ठीक है। तो कोई भी गैस का प्रेशर ना होने के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही आप उसके जगह को तंग करते हैं, यानी उसको पंप को, जो उसका कॉर्क है उसको नीचे तक लेकर आते हैं, फोर्स लगा के जब नीचे लेकर आते हैं, तो यहाँ देखो, तो यहाँ जगह ज़्यादा है, ये वॉल्यूम 1 है। अब वॉल्यूम 2 इतना सा रह गया, छोटा हो गया, तो उस टाइम पर जो है वो आपको प्रेशर बेहद ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ से जो प्रेशर था वो प्रेशर 1 है, और यहाँ पर जो है वो आपको प्रेशर 2 मिलेगा। यानी प्रेशर 1 प्रेशर 2 का मतलब क्या है, यहाँ पहले प्रेशर कम था और अब प्रेशर 2 ज़्यादा हो गया है। जैसे समझ लो कि अगर इसका वॉल्यूम जो है वो उस टाइम पर ज़्यादा था, 5 था, तो अब जो है वो वॉल्यूम इसका 1 हो गया। तो जो उस टाइम पर जब वॉल्यूम 5 था तो प्रेशर उस टाइम उसका 1 था, अब वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर उसका ज़्यादा हो गया, प्रेशर जो है वो 5 हो गया। तो ये इसके एंटी चलता है, अपोजिट चलता है। तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। तो V, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो दो चीजें लगती हैं, इक्वल्स टू और K कांस्टेंट डॉट 1/P। तो V इज इक्वल्स टू K1 जा K डिवाइडेड बाय P, और K को अकेला करेंगे तो डिवाइड वाला P जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, PV इज इक्वल्स टू K। ये इसका एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, और कंडीशन ये भी बन सकती है इसकी। अच्छा, इनिशियल और फाइनल की बात करें तो पीवी बराबर किसके, के के। तो पीवी तो अपनी जगह रहा, इस के की जगह भी हम पीवी पुट कर देंगे। अब दोनों जगह पर आपके पास पीवी आ गया, तो P1 V1 P2 V2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिर ये इनिशियल एंड फाइनल न्यूमेरिकल इसी तरह होते हैं, P1 V1 P2 V2 की तरह ही इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर ये है इसका, ये बॉयज लॉ है। हमने इसी चीज को थोड़ा सा न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कहते हैं गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ द 40 डेसीमीटर क्यूबिक एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री एंड प्रेशर इज 1 atm। यानी एक गैस एक जगह मौजूद है और उसने जब जगह घेरी हुई है वो 40 डेसीमीटर क्यूबिक की घेरी हुई है। कब? जब वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी एसटीपी पे मौजूद है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका एक गैस है जो कि 40 डेसीमीटर क्यूबिक पे है, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज अप टू 3 atm। अगर हम उसके प्रेशर को 1 atm से बढ़ाकर 3 atm कर देते हैं, यानी ये वो गैस है और ये गैस एक सिलेंडर में मौजूद है। यहाँ से मैंने ओपन कर के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने इनक्लोज किया हुआ है इसको। इस टाइम पर जो इसका वॉल्यूम है वो कितना है, 40 डेसीमीटर क्यूबिक है, और उस टाइम पर इसका जो प्रेशर है वो कितना है, 1 है। प्रेशर इसका कितना है, 1 atm है। कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए, कहाँ तक चला जाए, अप टू 3 atm तक चला जाए, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हो जाए। यूनिट है इसका, atm जो है वो प्रेशर का एक यूनिट है। आपने पास्कल देखा होगा, इस पास्कल लिखा होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखा होगा, इसके अलावा बार होगा, mm ऑफ hg होगा। ये सारी यूनिट्स हैं प्रेशर की। एक प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है।
तो अगर हम इसके प्रेशर को बढ़ाना चाहेंगे तो देखो अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ प्रेशर बढ़ाता है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, यानी वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा वॉल्यूम, यानी नया जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम 2। तो वो यही पूछ रहे हैं कि नया वॉल्यूम कितना होगा वो बताइए। तो यहाँ डेटा में देखिए, डेटा में पहले का प्रेशर कितना है 1 atm है, उस वक्त जो वॉल्यूम है वो कितना था 40 डेसीमीटर क्यूबिक था। फिर जो है वो प्रेशर इंक्रीज कर दिया गया 3 atm तक, तो उससे जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होगा वो कितना हुआ होगा वो बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, बॉयज लॉ का इनिशियल फाइनल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 और सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन में हमने यहाँ लिखा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 दोबारा लिखा, जिसमें P1 की जगह हम क्या लिख देंगे 1 और V1 की जगह हम क्या लिख देंगे 40 और P2 की जगह हम क्या लिख देंगे 3 और V2 की जगह हम एज इट इज रहने देंगे। 41 सा 40 हो गया इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो जाएगा, खाली V2 रह जाएगा। 40 को 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 1 सा 3 3 3 सा 9 3 3 सा 9 3 3 सा 9, तो V2 आपके पास आएगा 13.33 13.33 आ जाएगा। ये वॉल्यूम आया, पहले वॉल्यूम का यूनिट क्या था डेसीमीटर क्यूबिक, तो इस वाले वॉल्यूम का भी यूनिट होगा डेसीमीटर क्यूबिक 13.33 डेसीमीटर क्यूबिक। तो ये हुआ हमारा बॉयज लॉ से रिलेटेड पहला न्यूमेरिकल।